हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और तुम लोगों को देख के, तुम लोगों से रोज़ रूबरू होके, ठीक है, और भी अच्छा हो जाता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और आज जो हमारा यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था और चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस का दूसरा लेक्चर है। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो लोग जो है पहला लेक्चर जाके देख ले, तब उनको ये दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ। हाँ, ये दोनों टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये दोनों टॉपिक पढ़ रखा था। तो आज हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़े से इजी से ना, हल्के फुल्के से। ठीक है, तो कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक चीज़ ये फिर से रिकॉल करा दे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे साइड में, ठीक है, तुम लोग पढ़े ही होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? फॉर्मूला नंबर 1 हमारा क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 है Q बराबर, स्मॉल q यूज़ किया था वहाँ पे, Q बराबर NE, आगे लगता है प्लस माइनस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, Q बराबर NE होता है फॉर्मूला हमारा। और दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है वो किस पे बेस्ड था? दूसरा फॉर्मूला कूलम्स लॉ पे। वो क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद होगा ना फॉर्मूला, एक बार रिकॉल कर लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे E की वैल्यू तुम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 था। और K की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद आज हम लोग पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक और पेन तो निकाल के रखा होगा होपफुली। ठीक है, नहीं निकाला तो निकाल लो, टाइम दे रहे हैं। ठीक है, निकाल लिया, गुड। अब हम लोग क्वेश्चन एक कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 1 वो हमारा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्या बोल रहा है कि एक चार्ज, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है? तुम कहोगे सर चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, इतना चार्ज क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो दोबारा से फर्स्ट लेक्चर में जाओ, हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस के पहले लेक्चर में, और उसमें जाके देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही बताया गया था कि चार्ज किसी बॉडी पे कुछ भी नहीं हो सकता। याद है, 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब 1.5E, 2.5E, पौने 3E, 4.25E, याद आ गया ना? ये सब नहीं होगा। तो देखते हैं, इसका मतलब एक सर्टेन चार्ज, मतलब चार्जेस हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। यही तो ये टॉपिक था। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इज अ चार्ज ऑफ इतना पॉसिबल। तो हेयर यहाँ पे देखेंगे हमारा चार्ज कितना है? 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, इतना है। ठीक है, ये तो आ रहा है समझ में। ठीक है, और हमें क्या नोन है? E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एलिमेंट्री चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इतना होता है। ठीक है, ये हमारे गिवन है और ये हमें पता होता है। ठीक है, सिंस हमें एक फॉर्मूला पता है Q बराबर NE, तो यहाँ से जरा N निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा? N बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन E, राइट। ठीक है, Q कितना है यहाँ पे? 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, और E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको डिवाइड करो दोनों को। ये पॉइंट तो पहले एक प्लेस के बाद है ना, कौन से प्लेस पे पॉइंट? कौन से प्लेस पे? 10th प्लेस पे। ठीक है, 10th प्लेस पे पॉइंट है, ये भी 10th प्लेस पे पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये हमारा आएगा, कर लो तुम लोग अपनी अपनी कॉपी में, 36.25 आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 36.25। अब n की वैल्यू देखो, यहाँ पे ध्यान दो, n की वैल्यू कितनी है? 36.25। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि n क्या होता है? n क्या होता है? n इंटीजर होता है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है, इधर प्लस में या फिर माइनस में। ठीक है, तो n अगर इंटीजर है यहाँ पे
तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, मतलब ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में तो नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे विच इज नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तभी होगा जब n की वैल्यू इंटीजर आएगी, कोई नॉन इंटीजर वैल्यू आएगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान था एकदम ना, जो कहते हैं ना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग इसको कॉपी कर लो जल्दी से, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना लॉलीपॉप सा ही। ठीक है, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक और कर लेते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही। क्वेश्चन लिखो, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ, इसको मिटा सकते हैं ना ये फॉर्मूला, रब्ड विथ wool and is found to have a negative charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम। इतना चार्ज इस पे पाया गया। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। पहला इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करते चलो हमारे साथ। और इसका दूसरा पार्ट है, is there a transfer of mass from wool to polythene। ठीक, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एक पॉलीथीन का पीस है, उसको जब रब किया गया ऐसे खच 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 खच, तो क्या होगा, रब करने पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। और हमको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। जब दो बॉडी को रब करेंगे तो क्या होता है, ये क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से। और हीट प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्साइटेशन स्टेट पे आते हैं तो जंप कर जाते हैं। एक बॉडी से क्या होगा, दो बॉडी रब की जा रही है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो बहुत बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, एक पॉलीथीन को वूल से रब किया जा रहा है एंड इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज किसका दिया हुआ है, ये पॉलीथीन का दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, बोल रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है ना, अच्छा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पॉलीथीन पे, तो जाहिर सी बात है कहाँ से ही आया होगा, इलेक्ट्रॉन कूद के वूल से आया होगा ना, क्योंकि इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, लूज कौन किया होगा, इसका मतलब देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज ना, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। ये तो देख के लग रहा है। तो बोल रहा है कि किस में से किस में जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन कितना जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे ही दिख रहा होगा आई थिंक सॉल्यूशन का। ये फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अच्छा दिया क्या हुआ है, हेयर क्यू कितना है भाई, क्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कहोगे सर ये तो हमें पता है, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कहोगे सर ये तो नेगेटिव चार्ज दिया, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो नेगेटिव चार्ज। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, तो n बराबर कितना होता है, Q बाई ई, तो कितना हो जाएगा -3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19
19। ज़रा इधर सॉल्व करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट 10th प्लेस के बाद है, दोनों कट गया, 16 कितनी बार कटा, 2 टाइम्स, तो 2 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19, 19 माइनस 7 विल बी इक्वल टू वॉट, 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, और विच टू विच ये तो अभी डिस्कस कर चुके हैं ना। पॉलीथीन कौन सा है, पॉलीथीन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पे क्वेश्चन में दिया है, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, वूल से पॉलीथीन, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। कहोगे सर ये तो सच में लॉलीपॉप क्वेश्चन था, नहीं बस समझना था इसमें, ठीक है। अब बोल रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, चार्ज तो भाई ट्रांसफर हो गया, क्या मास भी ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए भी पहला लेक्चर समझने की ज़रूरत है। वहाँ हमने बताया था कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज जो है मास के बगैर एग्जिस्ट भैया नहीं कर सकता, तो इसका मतलब अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, ठीक है। तो देखते हैं भाई मास कितना ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला पार्ट रब कर देते हैं अगर कॉपी कर लिया हो तो, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे सेकंड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं, छोटी स्पेस है, छोटा छोटा लिखेंगे, समझ जाना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है, कितना मास ट्रांसफ़र हो रहा है, एक बात बताओ, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट, और मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वी नो दैट, हमें पता क्या है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कहोगे सर पढ़ा था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, कहीं तो बचपन में पढ़ा था क्लास 9th में, इतना होता है, नहीं पढ़ा था तो जान लो। मास ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इतना, तो समझ में आ गया कितना मास ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास वो है, और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वूल से पॉलीथीन में, तो लिखेंगे टोटल मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन इज इक्वल टू कितना होगा, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, आगे क्या होगा, यूनिट kg, तो 9.1 इंटू 2 जैसा कि समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा, हाँ 18.2, और 10 की पावर कितनी हो गई, माइनस 31 और प्लस 12, काउंट करो कितनी हो गई हाँ 11 और 8 कितना हो गया, 19, 10 की पावर 19, बड़ा ही आसान है, इतना kg, मतलब 18.2 इंटू 10 द पावर कितना हो जाएगा, 19, ठीक है ना। चलो ये तो बड़ा आसान है, माइनस 19 kg, ये माइनस में होगा, तो बड़ा आसान है जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, तो हम लोग फिर इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं, कूलम्स लॉ पे, कुछ ऐसे ही लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन। कॉपी हो गया ये, आई होप हो गया होगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान था, इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ये कूलम्स लॉ पे बेस्ड होगा हमारा, ठीक है, लिखते हैं। बहुत आसान सा करते हैं, पहले एकदम बहुत बेसिक सा, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच separated 1 coulomb is separated by 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़ा ही आसान, देखते हैं। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं,
वी नो दैट, एक बात बताओ, ये यहाँ पे बताओ 2 चार्जेस है, दोनों की वैल्यू कितनी है 1 कूलम। इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों कितना है, दोनों 1 कूलम है, ठीक है ना। आर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है बचपन से, नहीं बचपन से नहीं, अभी पिछली क्लास से ही पता हुआ है भाई, ये बचपन में नहीं पता था, ठीक है। चलो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के कितना है, के की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। Q1 1 है, Q2 1 है, आर कितना है कहोगे 1, नहीं, यहाँ ध्यान देना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये देखो 1 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमको जैसा कि पता है मीटर होती है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा मीटर में, ये मीटर में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा मीटर में, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसका मतलब कि ये 1/100 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो 0.01 लिख सकते हैं या तो 1/100 लिख सकते हैं। चलो 1/100 ही लिख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ बच रहा है ऊपर। अच्छा ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा नीचे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 0 मतलब 10,000 मतलब 10⁴, और ये 10⁴ कहाँ जाएगा ऊपर सबसे, तो 10⁴ इसमें और ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या होगा इसके एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन, तो 9 × 10⁹ और 4 मिलके कितना हो गया 10⁻13 न्यूटन, एज सिंपल एज दैट। कॉपी कर लो जल्दी से, इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत बेसिक सा था, मतलब लॉलीपॉप से भी ज़्यादा बड़ा वाला लॉलीपॉप, तो ये बहुत आसान था, कुछ नहीं था एकदम। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कौन सा, ठीक है, एक कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। अ चार्ज स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आएगा, ध्यान देना। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड at the center of line joining two equal charges Q, कैपिटल Q, 2 equal charges कैपिटल Q। आगे यहाँ कॉमा लगा देंगे, such that the system of 3 charges is in equilibrium. Find the value of Q। बोल रहा है भाई एक स्मॉल चार्ज Q है वो प्लेस्ड है, मतलब 2 कैपिटल चार्ज Q के बीच में एक स्मॉल चार्ज Q प्लेस्ड है और दोनों कैपिटल Q चार्जेस इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है ना। और कुछ इस तरह प्लेस्ड है कि तीनों सिस्टम क्या हो गया, कुछ इस तरह इनका अरेंजमेंट है, वैल्यूज़ इनकी और कुछ अरेंजमेंट इनका ऐसा है कि ये जो सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो 1 बाई 1 हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q, चलो पॉइंट दे देते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट और इसके एकदम सेंटर पे दे देते हैं C पॉइंट। बोल रहा है अ चार्ज स्मॉल Q, यही बोल रहा है ना, अ चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ना, ये देखो अ चार्ज स्मॉल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 इक्वल चार्जेस। ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं Q और इनके सेंटर पे एकदम स्मॉल Q रखा गया है, ठीक है। कुछ इस तरह की ये तीनों ये सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस पूरा इक्विलिब्रियम पे आ गया है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, बहुत आसान सा, मान लो ये दूरी बराबर होगी ना, ये क्योंकि सेंटर पे है तो ये दूरी जितनी होगी उतनी दूरी ये होगी। तो अगर ये हम x ले लेते हैं, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, कहोगे सर पूरा हो जाएगा 2x, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, पूरा 2x हो गया। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे बस दिया क्या है कि सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम पे, बहुत आसान है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फॉर द, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, फॉर द सिस्टम ऑफ charges to be in equilibrium, full stop, net force on each charge will be
0। भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम पे हैं तो एक बात सोचो ना कि सब पे नेट फोर्स इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पे है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है ना। अगर मान लो n चार्जेस हैं और n चार्जेस का पूरा एक सिस्टम है और वो इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब वो जितने भी पूरे n चार्जेस हैं, ईच चार्जेस, सब पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा नेट फोर्स। तो हम किसी पे भी नेट फोर्स निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, हमें स्मॉल q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख रहे हो बीच वाले पे तुम कहोगे सर निकाल सकते हैं, बीच वाले पे तो खुद ही पता चल रहा है भाई ये q है, ये q है, दोनों मान लो अगर पॉजिटिव हुए तो इसको दोनों क्या करेंगे, इधर से रिपेल करेगा, इधर से रिपेल करेगा, तो ये तो इस पे तो नेट फोर्स ऑलरेडी 0 दिख ही रहा है। तो अब हमारे पास बचा a या तो b, दोनों में से किसी पे निकाल लेते हैं। चलो हम लोग निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, लिखते हैं therefore net force on a, नेट फोर्स ऑन ए, या लिख लेते हैं नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q एट ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नेट फोर्स कितना है ज़रा बताओ तो ए पे, तुम कहोगे इस पे कौन लगा रहा है, इस पे देखो एक इन दोनों का पेयर पे कूलम्स लॉ लगेगा Q पे और एक इन दोनों पे। देखो मतलब कि कहने का मतलब है एक इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगेगा और एक इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगेगा। ठीक है ना, मतलब ए पे फोर्स कौन लगा रहा है, इस Q पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला Q लगा रहा है और ये वाला भी लगा रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स निकलेगा ए पे। ठीक है, तो कितना हो गया इस पे फोर्स, Q की वजह से। ठीक है, K Q1 Q2 होता है ना, तो Q1 मतलब कैपिटल Q, Q2 मतलब स्मॉल q, बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x²। ये हो गया प्लस इसके वजह से भी तो लग रहा है, b की वजह से भी तो a पे लग रहा है। अब इनका निकालो, इसको बीच वाले को छुपा दो, हाइड कर दो, कितना होगा k, कितना होता है k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 Q2, Q1 यहाँ पे कितना हो जाएगा q, Q2 यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से q, और इनके बीच की दूरी इस बार कितनी है पूरी 2x, तो 2x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। इन दोनों में जरा देखो कॉमन कितना है, k कॉमन है, कैपिटल Q कॉमन है और नीचे कितना कॉमन है, x² कॉमन है। ठीक है, यहाँ कितना बचा, स्मॉल q बचा, और यहाँ कितना बचा, एक q बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा है, नीचे क्या बचा, ये 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x², जिसमें x² बाहर ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि k की वैल्यू तो 0 नहीं होती, q भी 0 नहीं होती, x भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, तो इम्प्लाइज दैट कौन 0 होगा, q प्लस q बाई 4, ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन 0 होगा, ये 0 होगा, इम्प्लाइज दैट। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -q बाई 4, एज सिंपल एज दैट। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, -q बाई 4। तो आज हम लोगों ने किया क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन और कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक्स के साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड फर्दर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि फीडबैक वगैरह वीडियो लेक्चर्स के एंड में फीडबैक वगैरह दीजिए जो आपको लगे, तो इससे हम लोग फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकें, अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसको फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।